जो धनवान है, एक व्यक्ति जो ज्ञानवान है, एक व्यक्ति जो राज्य की तरफ से सम्मानित है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो ये हो सकता है कि वह व्यक्ति मीन राशि लग्न का हो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं ज्योतिष शास्त्री अरविंद चौबे। चर्चा करेंगे मीन राशि लग्न पर और समझेंगे कि इनका स्वभाव व्यवहार कैसा होता है, इनके जीवन के ऊपर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव कैसा पड़ता है। तो अगर आपका मीन राशि लग्न है तो आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। पहले भाव में 12 लिखा होगा, दूसरे में 1, तीसरे में 2, चौथे में 3, पांचवें में 4, छठे में 5, सातवें में 6, आठवें में 7, नौवें में 8, 10वें में 9, 11वें में 10 और 12वें में 11। अर्थात 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं, जिनकी गिनती 1 से लेकर 12 तक है। 12 भाव और 12 राशियों के साथ में 9 ग्रह भी होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन 9 ग्रहों में 7 ग्रहों को राशियां मिली हुई है। सूर्य को सिंह राशि, चंद्रमा कर्क, मंगल मेष वृश्चिक, बुध मिथुन कन्या, गुरु धनु मीन, शुक्र वृषभ तुला, शनि मकर कुंभ। अर्थात धनु और मीन राशि गुरु की राशियां हैं। गुरु लग्नाधिपति बनते हैं। गुरु का पूर्ण प्रभाव इस राशि के जातक पर होता है। गुरु लग्नाधिपति के साथ साथ दसमाधिपति भी है, अर्थात दसम भाव के भी स्वामी। यहाँ 9 नंबर लिखा है, इसलिए ये परम शुभ है। अगर ये मजबूत हुए तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, ज्ञान का भंडार होता है उसके पास। व्यक्ति की पत्नी भी ज्ञानी होती है, क्योंकि सीधी दृष्टि पत्नी के भाव पर होती है। अगर जातिका है तो पति। और व्यक्ति राज्य सम्मानित होता है, क्योंकि गुरु राज्य भाव के भी स्वामी बन गए यहाँ पर। तो लग्न के स्वामी और राज्य के स्वामी, क्या ही कहना। आगे बढ़ेंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल नवमेश भी हैं, जहां पर 8 नंबर लिखा है। यानी भाग्य के स्वामी भी मंगल और धन के स्वामी भी मंगल। सीधा अर्थ ये निकला कि भाग्य से धन मिलेगा, तो ये लोग भाग्यवान होते हैं। मंगल अगर मजबूत हुए तो बहुत धनी होते हैं, बहुत धनवान होते हैं। परंतु अगर मंगल क्षीण हुए तो ऐसा भी हो सकता है कि इन जातकों के पास जन्म के समय तो काफी धन हो, परंतु भाग्य के कारण, भाग्यहीनता के कारण उसका नाश हो जाए। तीसरे भाव की तरफ बढ़ेंगे। शुक्र। शुक्र तृतीयेश के साथ अष्टमेश भी है। दोनों आयु स्थान है। अगर शुक्र मजबूत हुए, लंबी आयु देते हैं और अच्छे मित्र देते हैं। व्यक्ति को बहुत विलासी बना देते हैं। विलासिता के कारण ये व्यक्ति, जो भी मीन राशि लग्न के व्यक्ति हैं, अगर शुक्र मजबूत हुए तो विलासिता के कारण बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार रहेगा। अगर ये क्षीण हुए तो मित्रों के द्वारा अपमानित होना पड़ता है, छोटे भाई बहनों के द्वारा अपमानित होना पड़ता है। शुक्र अगर मजबूत हुए तो बहुत सारी छोटी बहनें भी होती हैं, और कमजोर हुए तो कम होती हैं। चतुर्थ भाव में बुध सप्तम भाव के भी अधिपति हैं। अगर ये मजबूत हुए तो भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है, और अगर ये कमजोर हुए तो माता को कष्ट मिलता है। बुध के ऊपर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हुई और ये कमजोर हुए तो पिता की आयु को क्षीण कर देते हैं, कम कर देते हैं। और ज्यादा पापत्व अगर बढ़ा तो ये पागलपन का भी, माता जो है
उनको पागलपन की तरफ ढकेल देते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा शुभ है। अगर ये बलवान हुए तो व्यक्ति धनवान होता है, गुणवान होता है, पुत्रों को बहुत लाभ होता है, पुत्र जो होते हैं उनके सौम्य होते हैं और धनवान होते हैं। चंद्रमा चूंकि राशि स्वामी बन जाते हैं और स्वयं की राशि का स्वामी बनना, तब तो सोने पे सुहागा। तो ये शुभ परिणाम करते हैं। अगर ये कमजोर हुए तो पुत्रों की आयु क्षीण होती है और पुत्र उतने भाग्यशाली नहीं हो पाता है। छठे में सूर्य बलवान हुए तो मामा बड़े पद पर होते हैं और दुश्मन भी कमजोर होते हैं, उनको कमजोर करते हैं सूर्य। परंतु अगर सूर्य कमजोर हुए तो इसका उलट होता है, तब दुश्मन बलवान होंगे और मामा पक्ष कमजोर हो जाएगा। सप्तम भाव में बुध अगर बलवान हुए तो व्यक्ति की जो पार्टनर है, जो पति, अगर अगर जातक है तो पत्नी और जाति का है तो पति, वो बहुत बुद्धिमान होंगे और सुंदर होंगे। अगर कमजोर हुए तो दिक्कत है। कमजोर होने के साथ में अगर इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है, अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो बहुत कम उम्र में, बहुत जल्दी विवाह के, बहुत जल्द तलाक तक हो जाता है, क्योंकि बुध जल्दी फल देते हैं। अगर ये पापत्व में आ गए और कमजोर हुए तो तलाक जल्दी हो जाएगा, ऐसा पाया गया है। आठवें भाव में शुक्र, जैसा कि हमने कहा, अगर मजबूत हुए तो लंबी आयु और कमजोर हुए तो आयु क्षीण। मंगल नवमेश बहुत अच्छे, अगर शुभ हुए तो धनी धन, भूमि, भवन, वाहन, जायदाद सब देते हैं, भाग्य से मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि मीन राशि, मीन लग्न वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि मंगल अकेला ही सब कुछ दे देता है। दशम में बृहस्पति स्वयं विराजमान, जो लग्नेश हैं। अगर राज्य वृद्धि कारक, राज्य कारक, सीधी दृष्टि भूमि, भवन, वाहन पे, स्टेटस पे, तो क्या ही कहने। दशम और एकादश दोनों के स्वामी शनि बनते हैं। शनि अगर मजबूत हुए तो भाग्य थोड़ा साथ देता है, थोड़ा अल्प लाभ देते हैं, लाभ मिलता है, देर से मिलता है। परंतु अगर कमजोर हुए तो लाभ में दिक्कतें आती हैं। क्योंकि यहाँ पर शनि बड़े भाई के घर में भी है, तो बड़े भाई की आवाज जो है अक्सर कर्कश होती है, ऐसा पाया गया है। तो मित्रों, ये थी मीन राशि के जातकों की कुंडली का विश्लेषण। आप इसे जीवन का ब्लूप्रिंट कह लीजिए। इन सभी भावों का प्रभाव मीन राशि के जातकों के ऊपर होता ही होता है, किसी पर कम, किसी पर ज्यादा। वो डिपेंड करता है जन्मकालिक समय पे ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।